हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। वैसे तो यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो इसके बारे में अवेलेबल है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जो ये वीडियो है वो बहुत ही सरल रूप में है, बहुत इजी वे में आपको यूपीएससी के जो सीएससी है एग्ज़ाम पैटर्न है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम पैटर्न है, उसको बहुत आसान वे में समझाएंगे आपको। तो चलो सीधा शुरुआत करते हैं कि जैसे कि देखिए यूपीएससी है वो काफ़ी मोडों पे एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, यानी बहुत सारी जॉब्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो हम जिसके बारे में बात करेंगे वो कौन सी है? यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यूपीएससी सीएससी, जो आईएएस आईपीएस इनके लिए होते हैं, और काफ़ी ग्रुप ए की जो सर्विस है उनके लिए जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए बात करेंगे हम। तो इसमें देखिए यूपीएससी है, उसके एग्ज़ाम पैटर्न में सिविल सर्विस में तीन स्टेजेस होती है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इन सभी के बारे में हम एक-एक करके बात करते हैं। आप ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि यूपीएससी में जो सीएससी का पेपर होता है वो 3 स्टेजों पे होता है, जिसमें 3 स्टेजेस होती है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक-एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम देखिए, इसमें 2 पेपर होते हैं, जो पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड। इसमें जो पेपर फर्स्ट है जनरल स्टडीज़ का होता है, और ये 100 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जो 200 मार्क्स के होते हैं, और इसके बेस पे मेरिट बनती है। यानी कि आप जो रिटन एग्ज़ाम लिखेंगे, मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, वो ओनली पेपर फर्स्ट के आधार पर करेंगे। इसकी मेरिट में यदि आपका नाम आता है पीडीएफ में, तो आप रिटन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। और पेपर सेकंड है वो सी सेट का है, यानी जिसमें मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव ये इसका सिलेबस रहता है। इसमें 80 मार्क्स आते हैं, तो वो सॉरी 80 क्वेश्चंस होते हैं, और वो भी 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्वालिफाई करना होता है आपको, यानी कि आप जो पेपर सेकंड है उसमें वो क्वालिफाइंग नेचर का है, और उसमें यदि आपके 66 मार्क्स आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके याद होगा कि जो सी सेट का पेपर है वही सबसे बड़ी बाधा है। जो नॉन बैकग्राउंड, जो मैथ के स्टूडेंट्स नहीं है, या जो नॉन बैकग्राउंड है, जिनका मैथ का नहीं है, आर्ट्स के इनके है, उनके लिए ये मान लीजिए कि सी सेट सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है इस टाइम पे। और आपने बहुत सारे विवाद देखे होंगे, इन पे डिस्प्यूट हुए हैं जो इनके चक्कर में, वो आपने देखा ही होगा, काफ़ी विवाद हुए, खूब धरने भी दिए गए सी सेट के चक्कर में, लेकिन सी सेट अभी तक बना हुआ है। और इसका पैटर्न यही है कि ये 200 मार्क्स का होता है, 80 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और यदि आपके 28 क्वेश्चन भी ठीक है तो आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन ये 28 क्वेश्चन सही करना इसमें एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आपकी मैथ, रीजनिंग इन पे अच्छी पकड़ है तो आप आराम से कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट है, उसको उसके आधार पर मेरिट बनती है, और जो इसमें फिर जो क्वालिफाई कर जाता है, यानी कि जो मेरिट में जिसका नाम आ जाता है वो रिटन एग्ज़ाम लिखता है। तो रिटन एग्ज़ाम की तरफ चलते हैं। देखिए मेंस एग्ज़ाम का जो मेंस एग्ज़ाम है वो 1750 नंबर का होता है, और इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। ठीक है, और जो प्रीलिम्स के जो मार्क्स है वो आपने उनको वो लास्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क्सों में ऐड नहीं होते, ये चीज़ को याद रखिए, यानी कि वो सिर्फ आपका मेंस क्वालिफाई के लिए है। तो मेंस में टोटल 9 पेपर है, जिसमें 4 जीएस है, यानी जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर है: जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ। फर्स्ट जी जनरल फर्स्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनसे रिलेटेड पेपर होता है। जनरल जनरल स्टडीज़ सेकंड है, इसमें पॉलिटी और इससे रिलेटेड है। थर्ड में है इकोनॉमिक्स, एंड जो मैं इस इकोनॉमिक्स के साथ में जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, इनके क्वेश्चंस आते हैं। फोर्थ में जीएस में इथिक्स है। तो और तो ये टोटल हो जाते हैं 1000 मार्क्स के। कैसे होते हैं कि जो भी ये मेंस का एक पेपर होता है वो ईच पेपर 250 मार्क्स का होता है, यानी जो प्रत्येक पेपर है वो 250 मार्क्स का होता है। तो इस हिसाब से 4 पेपर हो गए 1000 मार्क्स के। ठीक है, फिर इसमें मेंस में हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुननी होती है, जिस ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। इसमें जो प्रत्येक पेपर है वो 250 मार्क्स का होता है। तो ऑप्शनल फर्स्ट, ऑप्शनल सेक्शन, 250 मार्क्स यानी 500। ठीक है, तो 1500 मार्क्स तो ये हो गए। एक पेपर होता है ऐसे का, वो होता है 250 मार्क्स का, यानी कि 1500 और 250 1750। तो टोटली 1750 तो यही हो गया, इसका मतलब है।
तो फिर ये सब्जेक्ट पेपर किस लिए? तो सब्जेक्ट पेपर देखिए, मेंस में सब्जेक्ट पेपर ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इसमें एक पेपर तो इंग्लिश का होता है और एक जो आप रीजनल जो भी लैंग्वेज चूज़ करेंगे, जैसे मैंने यहाँ हिंदी लिख रखा है, आप कोई सी भी लिख सकते हैं, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, कोई सी भी। और इनके वैसे मार्क्स 300 मार्क्स का पेपर होते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, यानी इसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया दिया होता है, जिसको आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो। तो जो जिन पेपर के बेस पे आपका मेंस एग्ज़ाम क्लियर होगा, वो टोटल 4 तो जीएस के, 2 ऑप्शनल के और 1 ऐसे का, यानी कि टोटल 7 पेपरों के मार्क्स हो गए 1750। इनके बेस पे फिर आपकी मेरिट बनती है, यानी आप क्वालिफाई करते हो इंटरव्यू के लिए, फिर आपको इंटरव्यू कॉल आता है। जो इंटरव्यू होता है वो पर्सनल टेस्ट होता है, इसका मार्क्स होता है 275, यानी कि इंटरव्यू होता है वो 275 मार्क्स का होता है। तो फिर इसमें देखिए, अब जो फाइनल मेरिट बनती है वो मेंस के एक तो मार्क्स 1750 और इंटरव्यू 275, इनको तो ये है कि 1750 और 275, तो इनको ऐड करेंगे कितना होगा 2025, और इनके बेस पे फिर फाइनल मेरिट बनती है, जिसके आधार पर फिर आपकी रैंक डिसाइड होती है, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको ऊपर रैंक मिलेगी और उसी के आधार पर फिर आपको पोस्ट मिलेगी। जो टॉप रैंक के होंगे उनको आईएएस, फिर आईपीएस, और फिर बहुत सारी आईआरएस, आईआरटीएस, ये जो भी है वो सारी पोस्टें फिर अलॉट होती है। वो सब मेरिट के आधार पर होती है, जो 2025 मार्क्स के आधार पर होते हैं। इसमें ये मान के चलिए कि आपके अगर 1100 या फिर 1100 से ऊपर मार्क्स है, 1000 से भी ऊपर मार्क्स है आपके, तो आप टॉप रैंकों में शामिल हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आपको यदि थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो मेरी वीडियो का मोटिव सक्सेस हुआ। थैंक यू।